एक समय की बात है, जयनगर नाम के एक गांव के सुनसान जगह पर एक हैंडपंप था। एक दिन राजेश वहां से गुजर रहा था तो उसे हैंडपंप के पास एक चीज दिखी। अरे ये क्या चीज है, पहले तो कभी नहीं देखी। राजेश उस हैंडपंप के पास जाता है और उस चीज को उठा लेता है। कुछ भी हो, बड़ा सुंदर है, मैं इसे अपने पास ही रखता हूँ। अगर कोई खोजते हुए आएगा तो मैं उसे लौटा दूंगा। फिर राजेश वहां से चला जाता है। सुबह से रात हो जाती है और उसी जगह से हरिया नाम का एक आदमी गुजर रहा होता है। फिर उस आदमी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे भाई, ये कैसी आवाज है? जब हरिया देखता है तो वह चौंक जाता है। हैंडपंप अपने आप चल रहा होता है। हरिया घबरा जाता है और उस हैंडपंप की ओर बढ़ता है। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। जब वह उस हैंडपंप के पास पहुंचता है और उस हैंडपंप को छूता है, तब उसे जोर का झटका लगता है और वह दूर गिर जाता है और फिर हैंडपंप रुक जाता है। हरिया जल्दी से वहां से भागता है। अगली सुबह यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। ये बात राजेश तक पहुंचती है। जब मैं उस हैंडपंप के पास गया था और वो चीज ली थी, तब तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कुछ तो गड़बड़ है। मैं अपने ड्रोन को वहां भेजता हूँ। इसका कैमरा भूत जैसी चीजों को भी देख सकता है। राजेश अपने ड्रोन को वहां भेजता है तो वह देखता है कि वहां एक रोबोट है जो कि हैंडपंप को चला रहा है। अरे कितनी देर से मैं ये हैंडपंप चला रहा हूँ, लेकिन मेरा लॉकेट अभी तक नहीं निकला। फिर राजेश अपने ड्रोन को वहां से वापस बुला लेता है। ओह, तो ये बात है, मैं सब कुछ समझ गया। फिर राजेश हैंडपंप वाली जगह जाता है। हे रोबोट, तुम्हारा लॉकेट मेरे पास है। क्या तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ? लेकिन कैसे? नहीं, तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन मैंने अपने ड्रोन से सब कुछ देख लिया है। तो लाओ, मेरी चीज मुझे लौटा दो। नहीं, पहले ये बताओ कि तुमने हमारे गांव वाले को परेशान क्यों किया और तुम्हें ये लॉकेट क्यों चाहिए? मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ और मैंने इनविजिबल सूट पहना है, लेकिन मेरा लॉकेट इस हैंडपंप में गिर गया था, जिसकी मदद से ही मैं वापस दिखाई दे सकता हूँ। इसलिए मैं इस हैंडपंप को चलाकर उस लॉकेट को निकाल रहा था। उतने में वो आदमी आ गया और मैं डर गया और उसे धक्का दे दिया। ओह, तो ये बात है। तो ठीक है, ये लो अपनी चीज और अपने ग्रह वापस चले जाओ। राकेश वो लॉकेट रोबोट को लौटा देता है। रोबोट दिखाई देने लगता है। धन्यवाद। फिर वो रोबोट वहां से चला जाता है। एक समय की बात है, पीयूष अपने घर से बाहर टहलने निकला। आज मौसम बड़ा बढ़िया है, आज घूमने में तो बड़ा मजा आ जाएगा। पीयूष आगे बढ़ता है। कुछ समय बाद एक कुत्ता उसके सामने आ जाता है। कुत्ता, मुझे तो कुत्तों से बहुत डर लगता है। तभी वो कुत्ता भौंकने लगता है। ये तो मुझ पे भौंक रहा है। भाग ले पीयूष, भाग ले। फिर पीयूष वहां से भागने लगता है और कुत्ता उसका पीछा करने लगता है। पीयूष भागता रहता है। देखते देखते कुत्ता पीछे छूट जाता है और फिर पीयूष रुकता है। हास, पीछा छूटा इस कुत्ते से, इसने तो मेरी जान ही ले ली थी। फिर पीयूष की नज़र वहां पर लगे एक बोर्ड पर पड़ती है। आगे जाना मना है। आखिर आगे ऐसा क्या है जो जाना मना है? मैं तो जाकर जरूर देखूंगा। फिर पीयूष आगे बढ़ता है। वह चलता रहता है। कुछ ही समय बाद उसका पैर फिसल जाता है और वह एक गड्ढे में गिर जाता है। पीयूष बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वह खुद को एक जंगल में पाता है। अरे ये क्या, मैं जंगल में कैसे आ गया और इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? ये सब क्या हो रहा है? मुझे घर जाना है। फिर पीयूष रास्ते की तलाश में आगे बढ़ता है। पता नहीं घर जाने का रास्ता कहाँ है।
तभी उसके सामने से उसी की तरह दिखने वाला एक लड़का उसकी ओर बढ़ने लगता है। पीयूष रुक जाता है। पीयूष के रुकते ही वह हमशक्ल भी रुक जाता है। अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है। लगता है मेले में बिछड़ा हुआ भाई है। चलो उसके पास जाकर देखता हूँ। पीयूष उसकी ओर बढ़ता है, वह भी पीयूष की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह पीयूष के पास पहुँचता है वह गायब हो जाता है। अरे ये क्या, कहाँ कहाँ गायब हो गया ये? क्या हो रहा है ये सब? मुझे घर जाना है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा। फिर पीयूष वहाँ से आगे बढ़ता है। वह चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। 1 घंटे बीत जाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत थक गया हूँ। घर से सुबह कुछ खाकर भी नहीं निकला था, क्या करूँ? तभी वहाँ एक फल गिरता है। वाह, फल मैं खाऊंगा। पीयूष फल की ओर आगे बढ़ता है। जैसे ही पीयूष फल के पास पहुँचता है, उस फल की आंखें और मुंह आ जाती है और वह हवा में उड़ने लगता है। अरे ये क्या? फल हवा में उड़ रही है और जिंदा हो गई है। फल पीयूष के आसपास घूमने लगता है और घूमते घूमते गायब हो जाता है। बस बस बस, ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अब बहुत हो गया, क्या करूं? क्या हो रहा है ये सब? अब रास्ता ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पीयूष फिर से आगे बढ़ता है। कुछ समय बाद उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। फिर अचानक एक राक्षस वहां आ जाता है। राक्षस, ये क्या? भागो! पीयूष वहां से हिल नहीं पाता है। अरे ये क्या, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? वह राक्षस पीयूष के पास आने लगता है। धीरे धीरे वह पीयूष के पास आने लगता है। कुछ समय बाद वह पीयूष के पास पहुंच जाता है और फिर पीयूष पर हमला कर देता है। नहीं! उठो उठो, ए लड़के उठो! पीयूष उठता है। अरे मैं कहाँ हूँ? वो राक्षस कहाँ गया? राक्षस, लगता है तुम कोई सपना देख रहे थे। तुम इस गड्ढे में गिर गए थे और बेहोश हो गए थे। हम तुम्हें कब से उठा रहे हैं। क्या तुमने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा कि अंदर आना मना है? ओह हाश, तो ये सब सपना था।